हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मानशा एंड वेलकम बैक टू व्हाट अबाउट कोडिंग चैनल। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड इन रिएक्ट जेएस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड इन रिएक्ट जेएस एंड नॉट फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्ट एक यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो है। ओके, यहाँ पे आप हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड हायरार्की फॉलो करते हो, यानी हम सिर्फ डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड पास करते हैं एंड नॉट वाइस वर्सा। तो क्या हम चाइल्ड टू पेरेंट पास ही नहीं कर सकते हैं? देर आर डिफरेंट वेज फॉर दैट। उसके बारे में हम कोई और वीडियो में बात करेंगे, बट आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपसे इंटरव्यू हमेशा पूछता है ऐसा सवाल, क्योंकि रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ओके, यहाँ पे हर चीज़ आपका कंपोनेंट है। बीट आपका नैव हो गया, बीट आपका फुटर हो गया, बीट आपका कंटेनर हो गया, सब कुछ यहाँ पे कंपोनेंट है। तो सपोज आपको कोई एक कंपोनेंट से सेकंड कंपोनेंट में अगर डेटा पास करना है तो ऑफकोर्स आपको डेटा पास करना आना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हम पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास कैसे करेंगे। एंड मैंने काफ़ी सिंपल एग्जांपल लिया ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे आइडिया मिले कि हाँ, आप लोग को समझ आ रहा है एंड आप लोग को और ऐसा क्वालिटी कंटेंट चाहिए। ओके, सो बेसिकली मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देखो, मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी रिएक्ट कंपोनेंट बना के रन भी कर दिया है। और अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ तो वो कुछ ऐसा आ रहा है, आई एम अ सुपर पेरेंट। क्यों आ रहा है? सो बेसिकली एक ऐप कंपोनेंट है जिसके अंदर मैंने ये लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं एक्चुअली कंपोनेंट्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाया और इसके अंदर मैंने चाइल्ड और पेरेंट नाम का दो कंपोनेंट्स बनाए हैं। एंड उसके अंदर मैंने बेसिकली पेरेंट और चाइल्ड नाम पास कर दिया है, ठीक है। अब अगर इसको मुझे स्क्रीन पे देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सो बेसिकली पहले तो आप ये समझो कि पेरेंट और चाइल्ड बनता कैसे है। अभी मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है? अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं इसको भी चाइल्ड बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसको भी चाइल्ड बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसको भी चाइल्ड बना सकता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली रिएक्ट को बताने के लिए क्या पेरेंट है क्या चाइल्ड है हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं आता हूँ पहले app.js में और यहाँ पे मैं पेरेंट कंपोनेंट पहले ऊपर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड फिर मैं इसके अंदर आके यहाँ पे मैं पेरेंट कंपोनेंट लिख दूँगा। जैसे ही मैंने ये लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि ऐप कंपोनेंट एक हो गया पेरेंट एंड पेरेंट कंपोनेंट इज़ अ चाइल्ड कंपोनेंट फॉर ऐप कंपोनेंट, क्योंकि मैंने ऐप कंपोनेंट के अंदर पेरेंट को पास किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और रिफ़्रेश करूँ तो अब देखो पेरेंट भी आ चुका है। सिमिलरली मैं अगर इस पेरेंट में इस चाइल्ड को अगर डाल दूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली पेरेंट बन जाएगा पेरेंट और चाइल्ड बन जाएगा चाइल्ड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ पेरेंट और नो, मैं लिखता हूँ चाइल्ड, ऑलराइट। एंड अब क्या करूँगा, मैं चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे पास कर दूँगा। जैसे ही मैंने ये किया, ये बन गया आपका चाइल्ड कंपोनेंट और ये बन गया आपका पेरेंट कंपोनेंट। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अब देखो चाइल्ड भी आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? अगर है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब समझते हैं कि सपोज़ हमें डेटा पास करना है एंड ऑफ कोर्स पास मुझे करना ही होगा क्योंकि रिएक्ट में हर चीज़ कंपोनेंट में बना होता है। सो बेसिकली अगर मैं रिएक्ट के अपने साइट में आऊँ तो देखो यहाँ पे हर चीज़ कंपोनेंट है। ये जो आप हेडर देख रहे हो ये एक कंपोनेंट है, ये जो आप यहाँ पे हीरो सेक्शन देख रहे हो ये एक कंपोनेंट है, यहाँ जो आप इसका फीचर्स देख रहे हो ये एक कंपोनेंट है। सो ऑफ कोर्स मेरे पास ऐसा रिक्वायरमेंट या ऐसा यूज़ केस आएगा ही जहाँ मुझे यहाँ से कुछ डेटा यहाँ पे भेजना होगा या फिर यहाँ से कुछ डेटा यहाँ पे भेजना होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। सो अब क्या करना है, लेट्स से मुझे यहाँ पे चाइल्ड में कुछ डेटा लिखना है, ओके, बट दैट शुड कम फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है मेरे स्टेट और प्रॉप्स में कि हम बेसिकली प्रॉप्स को यूज़ करते हैं टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। सो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो क्या करूँगा, मैं आऊँगा पहले पेरेंट में और पेरेंट में जो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट किया है इसके अंदर मुझे एक्चुअली एट्रीब्यूट्स लिखने हैं या फिर वेरिएबल्स लिखने हैं। एंड दिस आई कैन शो इन माय चाइल्ड कंपोनेंट। कैसे, आइए देखते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा नेम, ठीक है, एंड लेट्स मेक इट हिमांशु और मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। एंड अब मैं आऊँगा यहाँ अपने चाइल्ड कंपोनेंट में एंड अब मुझे इस नेम को रीड करना है यहाँ पे। कैसे करूँगा, जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है उसका जो मेन ब्रैकेट है या जो मेन फंक्शन पैरामीटर है वहाँ मैं डाल दूँगा प्रॉप्स और मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको पहले मैं करली ब्रैकेट दूँगा और यहाँ लिखूँगा प्रॉप्स डॉट नेम,
ठीक है। और इससे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रॉप्स को console.log करके भी दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या रहता है। सेव, एंड नाउ आई विल गो बैक हियर एंड रिफ़्रेश। अब देखो चाइल्ड हिमांशु आ गया, यानी हमने पेरेंट में एक डेटा लिखा एंड उसको हमने चाइल्ड में एक्सेस कर लिया या शो करवा दिया। एंड अगर मैं इंस्पेक्ट में आऊँ एंड देखूँ प्रॉप्स के अंदर क्या होता है, तो अब देखो प्रॉप्स में एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर जो भी हमने एट्रीब्यूट पास किया है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब लेट से मुझे एक और डेटा पास करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा चैनल, फिर मैं अपने चाइल्ड कॉम्पोनेंट में आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा और यहाँ सिमिलरली वैसे ही मैं यहाँ पे प्रॉप्स लिखूँगा, डॉट क्या लिखूँगा अब यहाँ पे होगा ये वाला नाम चैनल। यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट, सेव, आता हूँ यहाँ पे रिफ़्रेश। तो यहाँ पे डेटा पास नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेव नहीं किया है। यप, तो अब देखो यहाँ पे आ गया चाइल्ड हिमांशु व्हाटअबाउट कोडिंग, और यहाँ देखो प्रॉप्स में आपका चैनल आ रहा है और नेम आ रहा है। सो या प्रॉप्स के हेल्प से हम डेटा को फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड ईजिली पास कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। अब सिर्फ प्रॉप से ही नहीं, हम स्टेट से भी डेटा को पास कर सकते हैं, तो आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और लेट्स कीप इट ओके। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ मैं एक स्टेट डिफ़ाइन करता हूँ। आई होप आप लोग को आता होगा, नहीं आता तो मैं उसका रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लेना। यूज़ स्टेट, ठीक है। एंड स्टेट को पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ। सो यहाँ पे आके कंट्रोल और स्पेस दाबूंगा एंड एंटर, तो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो गया। एंड यहाँ पे लेट से पास करता हूँ मैं हिमांशु, ओके, ठीक है। एंड अभी के लिए हम सिर्फ एक ही डेटा यहाँ पे लेंगे, तो मैं इस चैनल को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं इस चैनल को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, अभी क्या है, अभी इस फर्स्ट में हिमांशु है क्योंकि स्टेट ऐसे ही काम करता है। आप जो यहाँ लिखते हो उसका वैल्यू यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट में हिमांशु है, तो मुझे इस फर्स्ट को यहाँ पे पास करना होगा। तो काफ़ी इजी है, इसको हटाओ, ऐसे ऐसे कोट्स दो, आई मीन ऐसे कर्ली ब्रैकेट दो और यहाँ फर्स्ट पास कर दो, ठीक है। एंड मैं एक बार सेव ऑल यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, नेम का वैल्यू फर्स्ट हो गया और फर्स्ट का वैल्यू हिमांशु है, तो अब ऑफ कोर्स यहाँ पे हिमांशु आएगा। अब देखो आ चुका है, ठीक है। इतना सिंपल था। अब आप देखो हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्टेट, तो स्टेट का एक और फीचर है कि हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। सो ये सेट फर्स्ट नाम का एक फंक्शन है जिसके हेल्प से हम इस हिमांशु के वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ डेटा नहीं, आप कोई फंक्शन भी भेज सकते हो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। तो इसको हम एक समझते हैं यूज़ केस से। सपोज़ यहाँ पे एक बटन है, ओके, मैं जल्दी से बटन बना लेता हूँ, क्लिक मी, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि इसको हिट करते ही ये हिमांशु चेंज होके शेखर हो जाए, ठीक है। कैसे होगा वो, उसके लिए मुझे एक्चुअली इस प्रॉप्स के वैल्यू को अपडेट करना होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो यहीं पे ही एक फ़ंक्शन लिख के अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा एक्चुअल जो बटन है वो तो चाइल्ड में है। ध्यान देना, मैं चाइल्ड में ऑन क्लिक लिखूँगा और इसी के अंदर डेटा पास करूँगा तो ही मेरा अपडेट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ मैं अगर लिखता हूँ तो कोई इवेंट नहीं है जिससे ये हिट हो सके, राइट, या फिर ये फायर हो सके। तो मुझे इसको भी भेजना होगा चाइल्ड कंपोनेंट में। कैसे भेजूँगा, काफ़ी ईजी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट नेम एंड यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन इक्वल टू के बाद आप जो वैल्यू पास करना चाह रहे हो वही आपको देना है। तो मैं यहाँ पे ये फंक्शन को पास करना चाह रहा हूँ, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने नेम में फ़र्स्ट पास किया हुआ हूँ और सेट नेम में मैंने सेट फर्स्ट नाम का फंक्शन को पास किया हुआ है। अब आता हूँ मैं चाइल्ड में। अब चाइल्ड में इस बटन के अंदर मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ उसको अपडेट करने का। तो मैं इसी के अंदर लिखूँगा, आप चाहो तो आप एक यहाँ पे फंक्शन दे के बाहर भी लिख सकते हो, बट मैं यहीं पे भी लिख रहा हूँ। एक्चुअली में मुझे यहाँ पे लिखना है ऐसे, फर्स्ट नेम, आई मीन ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे सेट फर्स्ट, मुझे ये यहाँ लिखना है ऐसे, ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर मुझे कर देना है शेखर।
लेकिन सेट फर्स्ट आप यहाँ पे नहीं लिख पाओगे क्योंकि सेट फर्स्ट आपका यहाँ पे डिफाइन नहीं है, सेट फर्स्ट आपका पेरेंट में डिफाइन है। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं लिखूँगा props डॉट सेट नेम। ओके, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ लिखूँगा props डॉट सेट सेट फर्स्ट नहीं होगा यहाँ होगा सेट नेम, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है शेखर। अब मैं एक बार फाइल में आके सेव ऑल कर देता हूँ, ठीक है। एंड आई होप ये क्वेरी चल जाना चाहिए। सो लेट्स सी, मैं एक बार यहाँ पे हिट करता हूँ, आप देखो यहाँ पे चेंज हो गया शेखर, ठीक है। सो या गाइस, विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। और यहाँ इतना ही ईजी था आपका डेटा को पास करना फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। एंड अगर आपको स्टेट और प्रॉप्स में दिक्कत हो रहा है तो मैंने उसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप ये भी जाके देख लेना, आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो होप गाइस आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कोऑर्डिनेटर कंटेंट लाता रहता हूँ। सो थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।